पिछले साल नवंबर 2021 यानी अब से करीब 4 महीने पहले ही रूस ने यूक्रेन पर हमला करने की योजना बना ली थी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन को इस हमले के हर पहलू से वाकिफ करा दिया गया था। यहां तक कि पुतिन को यह भी बताया गया था कि 3 दिन के अंदर यूक्रेन और 24 घंटे के अंदर यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा हो जाएगा। मगर एक शख्स रूस की इस कामयाबी के आड़े आ गया, और ये शख्स कोई और नहीं बल्कि कभी कॉमेडियन से अब यूक्रेन के राष्ट्रपति बने जेलेंस्की। तकरीबन पूरी दुनिया के न चाहते हुए भी रूस और यूक्रेन की जंग अपने 5वें दिन में पहुंच गई, और इसी के साथ जिस यूक्रेन को रूस ने चुटकियों में मसल देने का सपना देखा था, वो सपना भी एक मुश्किल ख्वाब बनकर रह गया। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर यूक्रेन ने रूस को कीव पर कब्जा करने में कैसे नाको चने चबवा दिए, और आखिर कैसे दुनिया भर की दूसरी सबसे मजबूत फौज अपने से बेहद कमजोर यूक्रेन से गच्चा खा गई। तो इसका जवाब है रूस के मिशन कीव के बीच दीवार बनकर खड़ा वो शख्स जिसका किरदार हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा है, और जिसने रूस के खौफनाक हमलों के बीच पीठ दिखाकर भागने की जगह अपने मादरे वतन की हिफाजत करने का विकल्प चुना है। वोलोडिमिर जेलेंस्की, जी हां, यही नाम है उसका। 44 साल के यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जिस तरह रूसी हमलों के बीच तमाम नेटो मुल्कों के पीछे हट जाने के बावजूद घुटने टेकने या फिर देश छोड़कर भागने की जगह खुद अपने दम पर रूस का मुकाबला करने का फैसला किया, बाजी वहीं से पलट गई। जेलेंस्की ने दिखा दिया कि असल में जंग गोला बारूद और असलहों से नहीं बल्कि हौसलों से लड़ी जाती है। तो आज वारदात में जेलेंस्की के रचे गए उसी चक्रव्यूह की बात करेंगे जिसमें घिरकर अब रूस छटपटाने लगा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अपना ख्वाब टूटता दिखाई दे रहा है। जेलेंस्की का चक्रव्यूह, घेरा नंबर 1, मोर्चे पर डटकर जीता दिल। रूस की फौजी ताकत के सामने यूक्रेन कहीं नहीं टिकता, फिर चाहे वो सैनिकों की बात हो, गोला बारूद की, फाइटर जेट्स की या फिर परमाणु ताकत की। दोनों मुल्कों का कोई मुकाबला ही नहीं है। मगर फिर भी जिस तरह से जेलेंस्की की अगुवाई में यूक्रेनी फौज रूसी सैनिकों का मुकाबला कर रही है, उससे दुनिया उनकी कायल हो गई है। आपको याद होगा कि इस जंग के दूसरे ही दिन एक बारगी जब ये लगने लगा था कि रूस किसी भी वक्त यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा कर लेगा और जेलेंस्की को जान के लाले पड़ जाएंगे, अमेरिका ने जेलेंस्की को रूस से निकालने की पेशकश की थी। मगर जेलेंस्की ने तब न सिर्फ वो पेशकश ठुकरा दी, बल्कि ये कहकर अपने किरदार को और मजबूत कर लिया कि वो देश छोड़कर भागने वाले गद्दारों में नहीं है। उनके देश को अभी गोला बारूद और असलहों की दरकार है, किसी राइड की नहीं। यकीनन जेलेंस्की का ये इनकार यूक्रेनी नागरिकों की रगों में जोश बनकर दौड़ने लगा। Військові, нацгвардійці, Нацпол, тероборона, прикордонники, спецслужбовці, громадяни, тримайтеся, всіх переможемо. Слава Україні! जेलेंस्की का चक्रव्यूह, घेरा नंबर 2, यूक्रेनी लोगों का गुरिल्ला वार।
जेलेंस्की अकेले ही मैदान में नहीं डटे, बल्कि उन्होंने अपने देश के नागरिकों से भी देश की हिफाजत के लिए हथियार उठा लेने की अपील की। यहां तक कि उन्होंने अपने सांसदों तक को हथियार मुहैया करवाए। इसके बाद कई सांसदों से लेकर ब्यूटी क्वीन रह चुकी महिलाओं तक ने हथियार उठा लिए। यूक्रेन से बाहर रह रहे बहुत से लोग सिर्फ अपने देश की हिफाजत के लिए मुल्क वापस लौट आए और इसी के साथ रूसी फौज के खिलाफ यूक्रेनी नागरिकों का गुरिल्ला वार शुरू हो गया। अब अलग अलग शहरों में नागरिकों की ओर से रूसी फौज के सामने चुनौतियां पेश की जाने लगी। यूक्रेनी फौज के साथ साथ वहां के शहरियों ने भी रूसी टुकड़ियों पर घात लगाकर हमला करना शुरू कर दिया। जेलेंस्की का चक्रव्यूह, घेरा नंबर 3। कीव और खार्किव में मजबूत मोर्चाबंदी। जेलेंस्की को पता था कि रूस यूक्रेन के बड़े शहरों को टारगेट करने के साथ साथ वहां तख्ता पलट करने की कोशिश करेगा। ऐसे में एक तरफ तो जेलेंस्की दुनिया भर से मदद की गुहार लगाकर खुद को कमजोर दिखाते रहे, वहीं उन्होंने रातों रात कीव और खार्किव की इतनी मजबूत घेरेबंदी कर दी जिसे तोड़ना रूस के लिए भी मुश्किल होने लगा। इसके अलावा वो न सिर्फ यूक्रेनी फौज के साथ फौजी लिबास में उठते बैठते नजर आए, बल्कि उन्होंने एक के बाद एक सोशल मीडिया पर अपने कई वीडियोस डालकर ये मैसेज देने की कोशिश की कि वो देश को फ्रंट से लीड कर रहे हैं। और इसी का नतीजा हुआ कि कीव और खार्किव में रूसी फौज को यूक्रेन से कड़ी टक्कर मिली। यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम रूसी मिसाइलों से लेकर उसके फाइटर जेट्स तक को मार गिराने में कामयाब रहा। जेलेंस्की का चक्रव्यूह, घेरा नंबर 4। धीरे धीरे बनाया माहौल। वोलोडिमिर जेलेंस्की ने अपने पत्ते धीरे धीरे खोले। उन्होंने रूसी हमले के फौरन बाद डटकर खड़े होने की कोशिश नहीं की। पहले वो नेटो मुल्कों से फौजी मदद मांगते रहे। मदद नहीं मिलने पर उन्होंने नेटो मुल्कों को कोसा भी और साथ ही रूस से अकेले टकराने की बात कहकर दुनिया भर की सहानुभूति बटोरी। इसी बीच उन्होंने भारत समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बात की और सोशल मीडिया पर अपने वीडियोस जारी कर काफी हद तक दुनिया को अपने पक्ष में लाने में कामयाब भी रहे। रही सही कसर यूक्रेन से सामने आ रही हमले और लोगों के पलायन की तस्वीरों ने पूरी कर दी। जेलेंस्की का चक्रव्यूह, घेरा नंबर 5। बातचीत को हां मगर सरेंडर को ना। वोलोडिमिर जेलेंस्की ने न सिर्फ हर बार रूस के साथ बातचीत पर हामी भरी, बल्कि जेलेंस्की ने ही पहली बार खुद अपनी तरफ से बातचीत की पेशकश भी की। लेकिन उन्होंने रूस के सरेंडर करने की शर्त को हर बार सिरे से खारिज कर दिया। जेलेंस्की कहते रहे कि उनके देश ने किसी पर हमला नहीं किया, बल्कि उनके देश पर रूस ने धावा बोला है। ऐसे में उन्हें अपने बचाव का पूरा हक है और इन हालात में सरेंडर करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। कुछ यही वजह रही कि कई बार हां ना के बाद जंग के 5वें दिन जब दोनों देशों के प्रतिनिधि बेलारूस की बॉर्डर पर बातचीत के लिए पहुंचे, उससे ऐन पहले जेलेंस्की ने एक बार फिर हथियार डालने की शर्त से इनकार कर दिया और यहां तक कह डाला कि उन्हें बातचीत से ज्यादा उम्मीद नहीं है।